सब्सक्राइब करें अकेला मैथ्स गुरु चैनल को, दबाएं घंटी का बटन हमारी वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, लास्ट वीडियो हमने पहली क्लास कंप्लीट की थी, चाल में दूरी की। आज हम दूसरी क्लास कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, पिछली वीडियो में आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और आज हम जो स्टार्ट करेंगे कल के सवालों से थोड़ा सा अच्छे लेवल के सवाल होंगे। ठीक है, तो अच्छे से समझें क्वेश्चनों को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ समझाना जरा कि सवाल देखे होंगे तुमने, देरी देरी पहले 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 और देरी। अब आप कह रहे होंगे ये क्या लेटर है। तो दोस्त, आपने सवालों में अक्सर पढ़ा होगा कि एक लड़का इतनी गति से जाता है तो इतना देरी से पहुंचता है, और यदि इतनी गति से जाता है तो वो इतना पहले पहुंच जाता है। तो उसके गंतव्य स्थान की दूरी कितनी थी, ये चीज पता करने के लिए हम क्या करते हैं यहाँ पर। तो हम क्या करते हैं कि जो समय तो देरी देरी होती है तो हम समय का अंतर करते हैं। समय का अंतर करते हैं, पहले पहले होता है तब भी समय का अंतर करते हैं। यदि देरी और पहले होता है तो हम क्या करते हैं, योग करते हैं। अब ये कैसे समझ में आएगा कि कौन सा योग और कौन सा अंतर। तो अभी मैं एक सवाल लेने वाला हूँ, उसमें क्या है कि आपकी जो समस्या है वो हल हो जाएंगी। ठीक, चलिए अब पहले जरा सवाल देख लेते हैं, इस पर आधारित कौन सा सवाल है। और इस टाइप के सवाल पर क्या क्या करते हैं, हम जो सूत्र लगा देते हैं वो लगा देते हैं चालों का गुणनफल चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर इंटू समांतराल। वो यही समांतराल है जो यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना। और किसके बराबर है, ये दूरी के बराबर। ये आपको क्या है, ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा समझेंगे हम लोग। अब हम क्वेश्चन की ओर जाते हैं कि मैं क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है। ठीक है, चलिए चीज समझ में आ गई होगी। और अब जरा इस पर सवाल देख लेते हैं। सवाल क्या कहता है, सवाल कह रहा है यदि एक लड़का अपने घर से 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चले तो वह अपने विद्यालय निश्चित समय से 10 मिनट पहले पहुंचाता है। कब पहुंचाता है, पहली कंडीशन में 10 मिनट पहले, 10 मिनट पहले जब वो चलता है 4 की चाल से। ठीक है, सेकंड कंडीशन उसने क्या कहा, यदि वह 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चले तो वह 10 मिनट देरी से पहुंच जाता है। मतलब 3 किलोमीटर प्रति घंटा की देरी चले तो 10 मिनट देरी से। आगे फ्रेंड्स वही बात जो भी थी कि पहले पहले और देरी देरी। तो हम क्या समझे इस सवाल के अंदर, हमने कहा कि ये चाल पहली होगी, ये चाल दूसरी होगी। हमने भी क्या कहा था कि दोनों चालों का गुणनफल। दूरी हमसे पूछी है, दूरी हमसे पूछी है तो हम क्या करेंगे, चालों का गुणनफल। तो 4 गुणा 3, चालों का अंतर, चारों तीनों के कितना अंतर है भाई, 1 का गुणा। समय अंतराल हमने कहा कि यदि देरी और पहले है, देरी अपोजिट है, दोनों चेंज है, विपरीत हैं, तो क्या है कि दोनों जुड़ जाएंगे। तो ये 10 मिनट देर और ये पहले दोनों ऐड हो गए, कितने हो गए, 20 हो गए। यदि देरी देरी होती तो घट जाते, यदि 15 होता है 10 होता तो यहाँ तो 5। ठीक है, ऐसे करके। या पहले पहले होते तो भी वही प्रकार होता। तो क्या करें, अब ये क्या है, मिनट में है, लेकिन हमने क्या चाल दे रखी घंटे में, तो मैं कहना हमें घंटे में ही करना है। तो क्या करना, बटे हम अगर 60 से भाग देते तो हो गया घंटा। ठीक है, अगर घंटे का करने के बाद हमने काटा 3 बार और 3 से कटेगा 3, अर्थात 4 किलोमीटर। है ना, कितना इजी सवाल है। इन सवालों में आपको जूझना नहीं है, बहुत इजी सवाल है, कोई समस्या लेने की तो कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो चीजों को ऐसे करेंगे, देरी देरी है तब भी आप अंतर करेंगे, पहले पहले तब भी आप अंतर करेंगे। यदि अलग देरी और पहले दोनों एक साथ हैं तो हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, और वो आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर इंटू समांतराल, इस चीज को आपको फॉलो करना है। ठीक है,
चलिए जरा अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर सुनिएगा ना दोस्तों, अगर आप हमारे साथ चैनल की जो वीडियोस हैं देख रहे हैं, तो चैनल की वीडियोस देखने के साथ साथ आप अपनी किसी भी बुक के सवाल किया करें, तब आपकी चीज़ें बेहतर समझ में आएंगी। और अगर आप वीडियोस को ही देख कर छोड़ देते हैं तो चीज़ें क्या है कि दिमाग से आउट हो जाती हैं, और आउट हो जाती है तो हम कहते हैं कि हम सीख नहीं पाए हैं। इसका मतलब क्या है कि हमने प्रॉपरली जो रिवीजन हमें करना चाहिए था वो हमको नहीं करने को मिला है, या हम यूँ कहें कि हमने किया ही नहीं है। और जब हम रिवीजन नहीं करेंगे तो मैथमेटिक्स हमारे हाथ नहीं आने वाला है, ठीक है। तो क्या है कि हमें साथ ही साथ लेकर चलना है कैसे अपने रिवीजन को, जिससे कि वो चीज़ें क्या हमारी आदत में डली रहें, वो जो ट्रिक हैं, वो जो तरीके हैं हमारे माइंड में सेव होते रहें टाइम टू टाइम, ठीक है। उन्हें निकलने की आवश्यकता ना पड़े। और यदि हम बहुत सारे दिन अगर हम सॉल्व ना ही करेंगे और खाली देख कर छोड़ देंगे तो चीज़ें हमारे दिमाग में सेट नहीं हो पाएंगी, ठीक है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान दें कि जब भी आपको वीडियो देखना है तो जैसे ही वीडियो देखते हैं तुरंत उसके बाद आप 2 घंटे कम से कम आप किसी भी चैप्टर को, जिस चैप्टर की वीडियो देख रहे हैं, खोलें और उसके सवाल करें जिस तरीके से हमने आपको सवाल कराएं उस तरीके से, ठीक है। चलिए अगला सवाल पे आते जरा। एक पुलिसकर्मी ने चोर को 200 मीटर दूरी से देखा। एक पुलिसकर्मी ने चोर को 200 मीटर दूरी से देखा, तभी उस चोर ने दौड़ना आरंभ कर दिया और पुलिसकर्मी ने उसका पीछा किया। यदि चोर और पुलिसकर्मी क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 11 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़े, तब तदनुसार 6 मिनट बाद उन दोनों के बीच कितनी दूरी रह जाएगी? सही है, दूरी कितनी रह जाएगी? सही है। देखिए हम कह रहे हैं कि ये रहा मामला, ये मामला सारा, यहाँ था चोर, ठीक है, यहाँ था चोर और यहाँ था पुलिस, ठीक है भाई, यहाँ था पुलिस। जैसे ही चोर ने देखा कि पुलिस और इनके बीच की दूरी कितनी? 200 मीटर। जैसे ही चोर ने देखा पुलिस, आप तो जानते हैं कि चोरों के पैर कितने बड़े होते हैं, बस देखा कि पुलिस, चाहे वो पुलिस किसी और को ही पकड़ नहीं है, वो भागना शुरू कर देते हैं। और जैसे भागना शुरू कर देते हैं पुलिस क्या समझती है, इसने जरूर कुछ गलत किया इसलिए भाग रहा है, वो उसके पीछे दौड़ना शुरू कर देते हैं। वही इन सवालों में होता है कि चोर ने जैसे ही देखा तुरंत चोर ने भागना स्टार्ट कर दिया। किस गति से? 10 किलोमीटर प्रति आवर की गति से, ठीक है। जैसे ही देखा पुलिस वाले ने, अच्छा बेटा तू कुछ गलत करके भाग रहा है, उसका पीछा करना शुरू कर देता है और वो कर देता है 11 किलोमीटर प्रति आवर। हमने कहा यदि समान दिशा में दौड़ रहे हैं, तो जो हमारी दूरी है वो हमारे दोनों चालों के अंतर से पार होगी। कैसे? कि 1 घंटे में 10, तो ये भी दौड़ रहा है भाई, 11 ही दौड़ रहा है। इसका मतलब 10 ये तो दौड़ता, तो हमेशा ये 200 मीटर की दूरी बीच में बनी रहती, हमेशा 200 मीटर की दूरी बीच में बनी रहती। लेकिन यहाँ क्या हुआ कि थोड़ा कुछ ज्यादा है, कितना? 1 किलोमीटर। इसका मतलब क्या कि 1 किलोमीटर की रफ्तार से जो एक्स्ट्रा चल रहा है, उस रफ्तार से 200 मीटर को पार करेगा कौन? पुलिस वाला। लेकिन उसने कहा कि 200 मीटर पार नहीं कर पाया, वो मात्र 6 मिनट तक दौड़ पाया। अब हमें ये बता दीजिए कि वो कितनी दूरी पर है। लेकिन उसने पूछा है कितनी दूरी पर है, हम तुमको ये भी बता देंगे कि वो कितने समय में पकड़ लेगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखें तो भाई हमने ये 11 है, ये 10 है, मतलब 1 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से पुलिस वाला उसके बीच की दूरी को क्रॉस करेगा, ठीक है। अब क्या कहा उसने? कहा कि भाई हम 6 मिनट तक दौड़ रहे हैं, 6 मिनट तक दौड़ रहे हैं, तो ऐसा करें, चलिए 6 मिनट तक दौड़ा दीजिए, हम 1 किलोमीटर प्रति आवर को हम चेंज कर लेते हैं मीटर प्रति सेकंड में। तो ये हो गया भाई, कितना हो गया? 5/18। और दौड़ाया कितना है भाई? उसने दौड़ाया है 6 मिनट। 6 मिनट का मतलब क्या होगा कि 60 का कर दीजिए गुणा, ठीक है। चलिए अब देखा 6 × 18 और 3 से किया 20। मतलब ये है कि उसने 100 मीटर की दूरी क्रॉस कर दी कितने मिनट में? 6 मिनट में। 6 मिनट में उसने 100 मीटर की दूरी तय कर दी। इसका मतलब क्या हुआ कि चोर भागते भागते उसकी दूरी यहाँ तक आ गई। जो 20 की दूरी थी वो क्या बची? मात्र 100 मीटर रह गई। तो आंसर तो मेरा यही होता है।
टोटल थी बीच में 200, 100 उसने पार कर दी, बचे कितने 100, अर्थात 100 मीटर की दूरी उन दोनों के बीच में बची। अब हम एक चीज लेते हैं कि कितने समय में, समय पूछे पकड़ लेगा, समय पकड़ने का। तो क्या करें भाई, 200 मीटर की दूरी मुझे पार करवानी किस गति से, 11 और 10, 11 माइनस 10 एक ही दिशा में है। जब एक ही दिशा में चलते हैं तो क्या है, चालें घट जाती हैं, तो क्या हुआ 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर। लेकिन अब इसे मैं चेंज करूँ, जब ये मीटर में तो ये होगा मीटर पर सेकंड, तो ये हो गया 5/18, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, इसे करते हैं, क्या हो जाएगा 200 गुणा 18/5, ठीक है। इससे काट हो गया तो हो गया 40, 18 चौके 72, 720 क्या सेकंड। यदि सेकंड में आंसर पूछा है तो सेकंड में, यदि मिनट में पूछा है तो 720 को आप 60 से कर दीजिए भाग, कितनी 12 मिनट। मतलब 12 मिनट बाद वो पुलिस वाला चोर को पकड़ लेगा। फिर एक बार गौर करें कि चोर ने यहाँ से देखा पुलिस वाला आ गया है, उसने वहां से भागना स्टार्ट कर दिया, और जैसे ही भागना स्टार्ट किया पुलिस वाला उसके पीछे पकड़ गया, किस किस रफ्तार से, 11 किलोमीटर से। चोर भाग रहा है 10 किलोमीटर से। मतलब यदि पुलिस वाला चोर को पकड़ेगा तो वो अंतर से पकड़ेगा, ठीक है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। तो मैंने देखा कि 6 मिनट में कितना पार किया, वो 100 मीटर। दोनों के बीच में जो दूरी है वो है 200 मीटर, और उसने तय किया है 100 मीटर। इसका मतलब दोनों के बीच में अभी 100 मीटर की दूरी और शेष रह गई है। तो इस तरह से क्या हुआ 100 मीटर, ये मैंने आपको समझा दिया। दूरी बटे चाल, क्या हो गया समय 12 मिनट। चीज आपके एकदम क्लियर समझ में आई, ठीक है। चलिए हटाते हैं क्वेश्चन को, आगे क्वेश्चन क्या क्या रखा है देख। एक चोर एक कार चोरी करके दोपहर 1:30 पर 60 किलोमीटर पर चोर भागता है। भाई देखिए भैया, चोर भाग रहा है 1:30, क्या रफ्तार थी 60 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है। 60 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से कार चुराकर भागा। 2 बजे चोरी का पता चलने पर दूसरी कार से 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कार के मालिक द्वारा उसका पीछा किया गया। वह चोर को कब पकड़ सकेगा, समय पूछा है, कब पकड़ सकेगा, ठीक है भाई। मतलब यहाँ आ गया मालिक, मालिक को पता चला 2 बजे, और मालिक ने क्या किया, दूसरी गाड़ी ली और वो उसका पीछा करना शुरू कर दिया, किस रफ्तार से, 75 किलोमीटर प्रति आवर। लेकिन अब यहाँ एक चीज समझनी है, क्या मालिक और मालिक और चोर क्या एक साथ उन्होंने चलना शुरू किया, नहीं किया। जैसे लास्ट क्वेश्चन में चोर पुलिस एक साथ भागना शुरू किया, यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो गया है कि चोर करके भाग गया, लेकिन उसके आधा घंटे बाद पता चला। लेकिन भाई आधा घंटे में तो दूरी कुछ तय कर चुका होगा चोर, कितनी दूरी तय कर चुका होगा, तो वो देखें 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चला है और 2 बजे बाद पता चला है। इसका मतलब वो आधा घंटे चल चुका है। इसका मतलब वो आधा घंटे यहाँ मालिक हुआ और यहाँ पहुंच गया चोर, जिसके बीच कितनी होगी भाई, 1 घंटे में 60 किलोमीटर, तो आधा घंटे में चोर तब तक 30 किलोमीटर की दूरी तय कर चुका है। अब क्या हुआ कि भाई अब मालिक दौड़ रहा है 75 किलोमीटर प्रति आवर से और चोर दौड़ रहा है 60 किलोमीटर प्रति आवर से, क्योंकि चोर ने दौड़ना तो नहीं बंद किया है। अब वही बात हो गई कि दूरी बटे चाल बराबर समय। तो देख देखें भाई दोनों का अंतर, भाई दिशा तो एक ही है, ये भी इसी दिशा में है और ये भी इसी दिशा में है। तो क्या होगा कि जो बीच की दूरी है वो अंतर से जो है तय की जाएगी। तो 30 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी किस रफ्तार से, 75 माइनस 60 कितना बचा 15, 15 से काटोगे 2 घंटे। और उसने पूछा क्या है, उसने पूछा है समय कब पकड़ेगा, ये नहीं कहा कितनी देर में पकड़ेगा, कब पकड़ेगा। तो कब पकड़ेगा, 2 बजे भागना शुरू किया था उस मालिक ने, और कब दौड़ना, कब पकड़ गया 2 घंटे बाद। अर्थात पकड़ने का समय पकड़ने का समय 4, ये हो गया शाम, ठीक है, शाम 4 बजे, ठीक है। उसने जो चोर को पकड़ लिया, ठीक।
चीज आपके एकदम क्लियर समझ में आई होगी कि जो है सवाल को किया कैसे गया है। बस चीज को समझना है कि अंतर से क्रॉस करते हैं हमेशा बीच की दूरी को, ठीक है। और हमारा समय निकला है 2 घंटे। 2 बजे मालिक ने दौड़ना शुरू किया और 2 घंटे बाद पकड़ गया, कितना बज गया 4, ठीक है। इस तरह से आंसर आपका 4 बजे हो जाएगा। चलिए, अगर मैं कभी जल्दी में हटा दूं तो पीछे थोड़ा सा वीडियो करें और एक बार पॉज करें और उसको आप उतार सकते हैं अपनी नोटबुक पर, ठीक है। चीज समझ में आ जाएगा आपको। अब जरा क्वेश्चन देखें, एक बैलगाड़ी द्वारा 80 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे में तय करनी है। बैलगाड़ी है भाई, बैलगाड़ी यहां से चलकर यहां जाना चाहती है, ठीक है, और 80 किलोमीटर की दूरी है, 80 किलोमीटर और 10 घंटे में तय करनी है। ये उसके पास टारगेट था, ठीक, उसके पास क्या था, टारगेट था कि भाई 80 किलोमीटर की दूरी है और आपको बैलगाड़ी से 10 घंटे में पार करनी है। उसने कहा ठीक है भाई, कर देंगे। आगे सवाल ने क्या कहा कि आधी दूरी 3/5 समय में तय कर ली गई है। आधी दूरी मतलब इसका आधा कितना हो भाई 40 हो गया। 40 दूरी को पार किया गया है कितने सा समय में, कुल समय का 3/5 समय में। तो 40 को पार किया गया है कितने 10 घंटे के 3/5 समय में। 5 दूनी 10, कितना हो गया 6 घंटे। मतलब आधी दूरी को तय किया गया कुल समय के 3/5 में। तो क्या आ गया 6 घंटे। मेरे पास टोटल कितने घंटे हैं 10 घंटे। अब वो कह रहा है कि अब किस चाल से चलूं कि मैं अपने गंतव्य समय पर सही समय पर पहुंचा। सही हुई, ठीक है। अब 40 तो ये हो गई, तो 40 आ गई दूसरी। अब मुझे ये 4 घंटे में तय करनी है, क्योंकि मेरे पास कितने 10 घंटे, 6 घंटे में अपने पहले ही खर्च कर चुका हूँ। अब मेरे पास कितने घंटे बचे हैं 4 घंटे बचे हैं, और जो 4 घंटे बचे हैं उसे मुझे चलना है। तो 40 किलोमीटर 4 घंटे में तय करूंगा तो मुझे चलना पड़ेगा 10 किलोमीटर प्रति आवर गति से। या फिर आप ये कह दें कि 40 किलोमीटर मुझे दूरी तय करनी है किससे, 4 घंटे में जो शेष बचे हैं इससे करोगे 10 किलोमीटर प्रति आवर की गति से। यह आपका हो जाएगा आंसर, ठीक। फिर समझिए एक बार, बैलगाड़ी को एक टारगेट दिया गया कि 80 किलोमीटर की दूरी आपको 10 घंटे में तय करनी है और अपने गंतव्य समय पर पहुंचना है, गंतव्य स्थान पर पहुंचना है। तो उसने कहा कि आधी दूरी कुल समय के 3/5 में, कुल समय का 3/5 होता था 6 घंटे, मतलब आधी दूरी उसने 6 घंटे में तय की। तो शेष आधी दूरी 40 किलोमीटर कितने घंटे में तय करेगा भाई, 10 में से 6 घटाओगे तो क्या बचेगा 4, मतलब 4 घंटे में तय करेगा 40 किलोमीटर की दूरी। 40 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करेगा तो दूरी बटे समय बराबर 4, तो 10 किलोमीटर प्रति आवर की गति से, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दे रहे हैं कोई, क्या क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, अपनी सामान्य चाल से 4/5 चाल से चलने पर एक व्यक्ति अपने गंतव्य समय पर 20 मिनट की देरी से पहुंचता है। अपने गंतव्य समय पर पहुंचने में वह आमतौर पर कितना समय लेता है भाई, ठीक है, कितना समय लेता है, इस चीज की तरह कर लेते हैं। क्या भाई, उसने कहा है कि अपनी सामान्य चाल, भाई सामान्य चाल का लड़का है भाई, ठीक है, हाँ, अपनी सामान्य चाल से चलने पर तो क्या कहेगा 4/5 अपनी सामान्य चाल के, तो ये होगी भाई सामान्य चाल और ये हुई वर्तमान चाल। मतलब वैसे वो हर बार इस रफ्तार से चलता है और अब कितने चल रहा है 4 से। देखिए भाई, तो चाल का हम अनुपात देखें, चाल का देखें, यहाँ कर दें सामान्य, यहाँ कर दें वर्तमान, ठीक है भाई। यहाँ देखा सामान्य चाल कितनी है 5 और यहाँ कितना भाई 4। अगर हम समय की देखें तो हमने आपको स्टार्ट करने से पहले ही बताया था कि चाल और समय का जो अनुपात है वो उल्टा होता है। तो चाल का 5 और 4 है तो समय का हो गया 4/5। अब उसने क्या कहा कि
20 मिनट देरी से पहुंचता है। देखें जरा भाई, कितनी देर से, यहाँ तो एक अंतर है लेकिन एक नहीं, कितना है 20, कितने मल्टीपल पे 20 के मल्टीपल पे। तो सामान्य चाल से आमतौर पर कितने समय पहुंचता है, तो सामान्य चाल से तो 4 में पहुंच रहा है, एक की वैल्यू कितनी है 20, तो 4 की वैल्यू 80 मिनट। और यदि 80 मिनट को आप कन्वर्ट करेंगे आप घंटे में, तो ये कटेगा ये कटेगा 4/3, अर्थात एक सही 1/3 घंटा, ये आपका हो जाएगा। एक बार समझो क्वेश्चन को, वो कह रहा है कि कोई व्यक्ति सामान्य चाल के 4/5 चाल से चले तो वह 20 मिनट देर से पहुंचता है। सामान्य चाल से मतलब सामान्य चाल के तो मतलब जो नीचे है वो है सामान्य जो पहले थी, और अभी क्या है वो कमी हुई है, वो वाली वर्तमान चाल है। तो हमने देखा कि चाल का अनुपात देखें तो सामान्य और वर्तमान का 5:4 हो गया। समय का देखा तो 4:5। अगर पहले चला था सामान्य थे 4 समय में पहुंच रहा था और अब पहुंच रहा है 5 समय में, हमने देखा कि दोनों में अंतर कितना आ रहा था 20 मिनट का, लेकिन अंतर कितना है 1 का, मतलब 1 का नहीं है भाई 20 का है, तो कितने मल्टीपल पे 20 के मल्टीपल पे। और हमने देखा कि जब 4 से पूछोगे तो इतना, और अगर इसका निकालते तो 20 से देखोगे तो ये हो जाएगा भाई 100 मिनट, 100 मिनट या 1 सही 2/3 घंटे। तो आंसर ये हो जाता, ठीक है। और अभी जो आंसर है वो ये वाला है, ठीक है। तो हमने देखा ये 20 के अनुपात सॉरी मल्टीपल है, ये 20 के मल्टीपल पे, तो क्या हो गया भाई, ये हो गया आपका 80 मिनट, और 80 मिनट को हमने घंटे में कन्वर्ट किया है तो गया 1 सही 1/3 घंटे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन इजी होते हैं, लेकिन आपको बस क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन ने क्या कहा है और मैं कौन सा तरीका इसमें लगाऊं जिससे कि आसानी तरीके से मेरा सवाल सॉल्व हो जाए, ठीक है। चलिए भाई अगले क्वेश्चन पे आगे जरा किसी पर, क्या सवाल है आगे। बिना रुके एक व्यक्ति निश्चित दूरी को 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पूरा करता है तथा रोक कर उसी दूरी को 28 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पूरा करता है, वह 1 घंटे में कितने मिनट रुका। और यहाँ एक बात चीज समझें कि हमें कुछ नहीं करना है, एक सूत्र होता है प्रति घंटे रुकने या आराम का समय जो निकालते हैं हम, कैसे निकालते हैं, बराबर चालों का अंतर बटे चालों का अंतर बटे बड़ी चाल गुणा 60, ये हम निकालते हैं, ठीक है। अब उस सवाल ने क्या कहा है, बिना कहीं रुके एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पूरा करता है, यदि रुक कर वह दूरी को तय करे तो 28 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पूरा करता है, वह 1 घंटे में कितने मिनट रुका। हमने कहा चालों का अंतर, भाई पहली चाल क्या है भाई, पहली चाल या बड़ी चाल 42 किलोमीटर प्रति आवर है। अब देखो दूसरी चाल क्या है 28 किलोमीटर प्रति आवर है। हम देखिए पहली भी बड़ी हो सकती है और दूसरी बड़ी हो सकती है, कोई भी छोटी हो सकती है कोई बड़ी हो सकती है, हमें बड़ी छोटी का ध्यान रखना है बस। देखें भाई चालों का अंतर क्या हो गया भाई, 42 और 28 का अंतर हो गया 14, बड़ी चाल मतलब 42 गुणा करना है 60 का, 14×3 42, 3 से काटोगे 20, मतलब कि 20 मिनट हर घंटे पर वो रुका, मतलब 20 मिनट वो उसने हर घंटे पर क्या किया, आराम किया। बस ही एक बार फिर समझे क्वेश्चन को, प्रत्येक घंटे रुकने या आराम का समय, इसके लिए सूत्र बहुत से लोग करते हैं रोक के माइनस बिना रोके बटे पता नहीं मतलब जो भी करते हैं, एक्चुअली मुझे याद नहीं है। मैं तो अपना ये तरीका करता हूँ कि चालों का अंतर बटे बड़ी चाल गुणा 60, जिससे क्या है बड़ी आसानी से सवाल हो जाता है। पहली चाल इतनी है तो दूसरी चाल इतनी है, दोनों चालों का अंतर किया मैंने 14 और बड़ी चाल की मैंने नीचे गुणा कर दिया
60 से, तो क्या होगा मेरा आंसर, 20 मिनट प्रति घंटे वो गाड़ी रोक रही है। गाड़ी है, व्यक्ति है, बैलगाड़ी है, साइकिल है, जो भी है, कोई भी चीज हो, रोक रोक और बयाना रोकने वाली चीज, बस सारे सवाल इस एक ही सवाल पर आधारित होंगे। सारे सवाल आप करते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अब किसी और सात सवाल पे आते जरा। ये देखो भाई, दो साइकिल सवार एक ही यात्रा क्रमशः 9 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हैं। यात्रा की दूरी क्या होगी जबकि एक दूसरे से दूरी तय करने में 32 मिनट अधिक लेता है। ठीक है भाई, पहले की चाल, पहले की चाल 9 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है। दूसरे की चाल 10 किलोमीटर प्रति आवर। और क्या है कि पहला दूसरे से, इससे ये क्या लेता है, 32 मिनट अधिक। 32 मिनट इसकी अपेक्षा ये वाला क्या लेता है, 32 मिनट अधिक। 32 मिनट अधिक, कौन सा, ये वाला लिया, ठीक है। किससे, इससे, ठीक है भाई। अब हमने क्या किया क्या कि पहले हम देखें भाई चालों का अनुपात, देखें चालों का अनुपात। तो हमने क्या किया, देखो भाई 9:10, यही तो, ठीक है। 9:10 ये चाल हो गई। अब हम समय का देखें, समय का अनुपात देखोगे तो जाएगा 10:9, ठीक है। अब देखा हमने कि ये समय है, लेकिन समय में अंतर कितना आ रहा है, 32 का। हमने यहाँ देखा समय में अंतर कितना आ रहा है भाई, 1 का। हमने कहा 1 का नहीं, 32 का भाई, 32 का है, तो गुणा 32। तो जो मुझे कुल समय लगेगा वो लगेगा गुणा 32, ठीक है। गुणा 32 तो होगा 320 मिनट। अगर 320 मिनट को यदि मैं चेंज करूं घंटे में, ठीक है, तो 320 बटे 60 से भाग दे दूं, इससे ये कटा, ये देखो जरा, 6 पंजे 30, ठीक है। और क्या बचा भाई, 4, सॉरी 2 बटे 6, इससे आप इसे काटो तो क्या 5 सही 1 बटे 6, ठीक है। या फिर अगर ये नहीं आप करना चाहते हैं तो आप एक काम करें कि इतनी लाइन आपको जाने की आवश्यकता नहीं। क्या बचा भाई, यहाँ देखो ये, तो क्या बचा भाई, 16 बटे 3, क्या हो गया, घंटे। ये हो गया घंटे, ठीक है, ये हो गया घंटे। हमें निकाली दूरी, क्या होती है, हमने बताया था दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो चाल क्या है भाई, 9, पहले तो ले रहे हैं हम, पहले ले रहे हैं क्योंकि पहला समय लिया तो पहले ही चाल लेंगे। 9 गुणा क्या है, क्या है, समय है, 16 बटे 3, 3 से काटोगे 3 बार, 16 दिया 48 किलोमीटर, क्या हो गया 48 किलोमीटर। ये यदि आप इससे करोगे तब भी आपका आंसर वही आएगा, लेकिन इससे क्या, हमें अगर इससे निकला तो इसी से दूसरे से करने से क्या मतलब है, ठीक है। और इससे करोगे तो ये देखिए कि 9 गुणा 32, 9 गुणा 32 बटे 60, ये घंटे में चेंज हो गया। गुणा करना है आपको किसका, चाल का। चाल क्या हुई मेरी 10 है ऊपर वाली, तो ये 10 हमने कर दिया, ये इससे करोगे तो ये हो गया, ठीक है। और इससे करोगे तो 3 दिया 9, 2 बचा, ये हो जा 16, तो क्या हो गया 16 48 किलोमीटर। दोनों तरफ से सवाल का आंसर वही आएगा, क्योंकि सवाल एक ही है, डाटा एक ही है, बस हम क्या कर रहे हैं, पहली चाल के साथ पहला हम समय ले रहे हैं और दूसरी चाल के साथ हम दूसरा समय ले। फिर एक बार समझे क्वेश्चन को, पहली चाल इतनी थी, दूसरी चाल इतनी थी, भाई ये अधिक चाल है तो जाहिर सी बात है ये कम समय लेगा और ये अधिक समय लेगा, और वही कर रहा है कि वो 32 मिनट अधिक समय ले रहा है। हमने देखा चालों का अनुपात 9:10, समय देखा 10:9, देखा हमने कि भाई दोनों में अंतर कितना है समय में, तो 1 का अंतर है। मन का 1 का नहीं भाई 32 का है, तो कितने मल्टीपल का, 32 के मल्टीपल। हमने कुल समय तो क्या हो गया भाई 320 मिनट। 320 मिनट को घंटे में चेंज लिखा तो 16 बटे 3 घंटे। और दूरी निकालते तो करते हैं चाल गुणा समय, क्या क्या हो गया मेरा 48
किलोमीटर। ठीक है, चलिए सॉरी। चलो अगला सवाल दे देखते हैं। कोहरे के मौसम में एक रिक्शा समान दिशा में 5 किलोमीटर की चाल से गतिमान किसी व्यक्ति को पार करता है। पहली बात तो ये समझो कि यहाँ समझिए कोई व्यक्ति है और यहाँ से कोई रिक्शा आ रहा है, ये भी इसी गति में चल रहा है और रिक्शा भी इसी गति में आ रहा है। तो 5 किलोमीटर प्रति आवर चल रहा है मेरा पुरुष, रिक्शे की मुझे पता नहीं। ठीक है, रिक्शे की मुझे पता नहीं। ठीक है, और उसने क्या कहा, गतिमान किसी व्यक्ति को पार करता है यदि वह उस व्यक्ति को 6 मिनट तक देख सका तथा वह केवल उसे 120 मीटर की दूरी तक दिखाई दे तो रिक्शा की चाल क्या है। अब देखिए भाई, ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये कुछ अपनी चल रहा होगा, दोनों के अंतर से तो क्रॉस करेगा, दोनों के अंतर से क्रॉस करेगा भाई आदमी को। आदमी एक आगे चल रहा है, मैं पीछे चल रहा हूँ भाई। अगर बराबर चाल चलेंगे तो दोनों के बीच में क्या होगा, समान गति रहेगी अनंत टाइम तक। लेकिन जैसे पीछे वाले की अधिक चाल हो जाएगी तो आगे वाले को वो पकड़ लेगा, और यदि हमेशा आगे वाले की चाल है तो पीछे वाला कभी नहीं पकड़ पाएगा। वही हुआ कि रिक्शे की चाल हल्की तेज थी और इसकी कम थी, तो 5 किलोमीटर से चलता तो रिक्शा कभी पार नहीं करता। लेकिन अब क्या है, रिक्शे की कुछ ज्यादा है, कितनी ज्यादा ये पता करते हैं। ठीक है, तो वो कह रहा है 6 मिनट तक वो उस रिक्शे को देख सका, व्यक्ति देख सका, और वो 120 मीटर दूरी तक जा सका। तो भाई 120 मीटर दूरी तय की उसने, कितने समय में तय की भाई, तो उसने तय की 6 मिनट में। ठीक है भाई, लेकिन 6 मिनट में तय किए, और हम यहाँ क्या निकाल रहे हैं भाई, हम निकाल रहे हैं चाल निकाल रहे हैं। ठीक है, कौन सी चाल, अंतर वाली चाल जिससे हम पार कर रहे थे, अंतर वाली चाल, न कि रिक्शे की चाल है जी, ये अंतर वाली चाल है। तो हमने देखा भाई 6 मिनट में पार कर रहा है, कितना अंतर से तो पार कर रहा है 120, तो यहाँ करता है 6 मिनट में 60 का गुणा, क्या हो गया, सेकंड हो गया, मतलब इतने सेकंड में इतना। ये तो क्या हो गया भाई, ये हो गया भाई चाल। ठीक है, ये हो गई दूरी बटे समय, क्या हो गई, चाल। ठीक है, अब हमें क्या करना है इसे, जब यहाँ किलोमीटर में तो यहाँ भी किलोमीटर में, तो 18/5 से हम करते हैं गुणा। ठीक है, चलिए अब देखिएगा, इससे काटोगे तो कटेगा दो बार कटेगा, और इससे काटेंगे तो 3 बार कटेगा, और इससे काटेंगे तो 6 बार कटेगा, अर्थात 5 एकम 5 मतलब 6/5 यानी, तो ये आ गई 1 सही 1/5 किलोमीटर प्रति आवर। मतलब इस अंतर से वो पार कर रहा था। 5 तो आदमी के साथ ही उसकी खत्म हो रही थी, और इतनी अधिक उसकी चाल थी आदमी से, तो ये तो पार कर रहा था। अब रिक्शा की चाल देखे जरा, रिक्शे की चाल तो क्या हो जाएगी भाई, रिक्शे की चाल हो जाएगी 5 तो आदमी के अंतर से कम हो रही थी, प्लस 1 सही 1/5 हो रहा था, तो क्या हो गई 6 सही 1/5 किलोमीटर प्रति आवर। एक बार क्वेश्चन को और समझिए, क्वेश्चन को कोई तकलीफ नहीं है। कोई रिक्शा था यहाँ पर, रिक्शा कोई व्यक्ति पैदल जा रहा था 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, तो पीछे से रिक्शा आ रहा था। उसने कहा कि चलो ठीक है, धीरे धीरे रिक्शा चल रहा था, लेकिन रिक्शे की कुछ चाल उस आदमी से अधिक थी। तो भाई अब आदमी को अगर क्रॉस करेगा वो रिक्शा, तो किस गति से करेगा, आदमी से जो उसकी एक्स्ट्रा चाल होगी। जैसे हमने अभी चोर पुलिस वाली बात कही थी, जैसे हमने अभी जो मालिक और चोर वाली बात कही थी, ऐसे ही अंतर से पार करेगा। और अंतर से पार करेगा तो हमने देखा कि भाई पार किया उसने, और 6 मिनट में वो इतनी दूरी जा सका कि 6 मिनट के बाद 120 मीटर दूरी तक वो आदमी रिक्शे को देख पा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 6 मिनट में उसने 120 मीटर की दूरी तय की है। तो 6 मिनट में उसने 120 मीटर की दूरी तय की, दूरी बटे समय क्या हो गई, चाल हो गई, और चाल ही हमें चाहिए थी। अब इस चाल तो होगी भाई, ये मीटर में, ये सेकंड में हम निकल लिया, लेकिन हमें मीटर और सेकंड में आंसर नहीं चाहिए, हमें आंसर चाहिए इसमें किलोमीटर प्रति घंटे में। तुमने क्या 18/5 से हमने कर दिया गुणा, क्या आ गई 6/5। ठीक है, टोटल आ गया 1 सही 1/5 किलोमीटर प्रति घंटा, क्या आ गया, अंतर आ गया दोनों का, जिससे रिक्शा उसे पार कर रहा था। अब करना हमें कि रिक्शा की चाल निकालनी, तो 5 तो भाई हमने
उसी की पहले हमने काट दी थी, फिर सब 5 होती तो 12 हो रहता। अब इतने अंतर से तो क्या हो जाएगी, 40 जोड़ जाएंगे, क्या हो जाएगा 6 से 1/5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हो जाएगा। ठीक है, इस सवाल में कुछ नहीं था, लैंग्वेज को पकड़ना था कि लैंग्वेज क्या क्या रही है और हमको करना क्या। ठीक है, चलिए सवाल को देख कर हमें घबराना नहीं है। कल से आज आपको अच्छा लग रहा हो, क्योंकि थोड़े से ठीक सवाल हैं। कल थोड़ी बेसिक क्वेश्चन थे, स्टार्टिंग था, पहली क्लास थी इसलिए। ठीक है, चलिए अगले जरा क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति एक निश्चित स्थान तक पैदल जाने व घोड़े द्वारा वापस आने में इतना समय लेता है। पैदल प्लस घोड़ा कितना लेता है भाई, 5 सही 2/3, अर्थात 5 घंटे 40 मिनट। ठीक है भाई, ये लेता है। जरा आगे पढ़े क्वेश्चन को। यदि दोनों ओर पैदल जाता है तो उसे इतना अधिक लगता है। कितना अधिक लगता है भाई, कितना अधिक और लगता है, दोनों तरफ पैदल, दोनों तरफ पैदल। तो वो कह रहा है कि इतना अधिक, मतलब इतना तो लगेगा 5 घंटे 40 मिनट तो लगनी थी, उससे ऊपर उससे कितना 1 सही 3/4, मतलब 1 घंटा 45 मिनट होता है इसका मतलब। तो मतलब कि 1 घंटा 45 मिनट अधिक ले रहा है। तो कुल समय क्या हो गया भाई, 5 और 6, 6 घंटे 85 मिनट। इसे और का कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 7 घंटे 25 मिनट। ठीक है भाई, मतलब दोनों तरफ पैदल चलने में ये था। अब क्या करें जरा, अगर इसे देखेंगे हम तो क्या हो जाएगा भाई, 7 सही करें और घंटे में चेंज करें तो 25/60, तो ये हो गया 7 सही 5/12। और हम अगर इसे और कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 12 सत्ते 84 और 5 89, 89/12, ये हो गए घंटे। अगर हम दिन में ले जाएंगे तो ये क्या, दोनों तरफ से पैदल। अब एक तरफ से पैदल तो क्या इसका आधा समय लगेगा भाई, 89/12 इंटू 1/2, आधा समय लगेगा। क्या हो गया भाई, 89/24 घंटे। ये एक तरफ पैदल में हो गया। ठीक है, ये हो गया एक तरफ पैदल में। अब क्या करें कि हम देखें कि ये एक तरफ पैदल में, ये पैदल प्लस घोड़ा है। ठीक है, यदि हम पैदल प्लस घोड़े में से अगर पैदल का घटा दें तो घोड़े का निकल आएगा, और घोड़े के में हम 2 से गुणा कर दें तो क्या क्या निकल आएगा, मेरा कुल समय निकल आएगा दोनों तरफ घोड़े से। देखें भाई जरा, एक तरफ घोड़ा, इसमें हिसाब और कुछ नहीं है। ठीक है, तो क्या भाई कि एक तरफ से घोड़ा तो टोटल लग रहा था 5 15 तो 17/3 लग रहा था, माइनस हम 89/24 हम लेस कर दें। अब मुझे चाहिए दोनों तरफ से, तो दोनों तरफ से घोड़े से करने के लिए हम क्या कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे। अब देखो 24 करना है, घोड़ा 8 घोड़ा 8, 17 36 और ये होगा 89, और ये हो गया 24। जरा देखो भाई, तो 89 घटाएंगे तो क्या बचा 47 बटे ये होगा 24 इंटू 2 से काटोगे तो क्या आ जाएगा 12, 12 36/11/12, क्या आ गया घंटे दोनों तरफ घोड़े से। ये लाइनें खाली मैंने इसलिए लिखी हैं, अगर आप सीधा सा सवाल करते तो आप इन 2 लाइनों को, इस लाइन को आप काट भी सकते थे। ठीक है, लेकिन मैंने तुम्हें पूरा इसलिए खोल के दिखाया है कि आपको कोई डाउट ना हो। ठीक है, ये सवाल लंबा नहीं है। देखो ये तो मैंने बाई लिखा है जो उसने दिया है, ये भी मैंने बाई लिखा है जो उसने दिया है कि दोनों तरफ पैदल चलने में इतने से इतना अधिक समय ले रहा है। क्या हो गया भाई, ठीक ये हो गया। अब क्या करना हमें, ये हमने पता किया कि भाई 89/12 ये घंटे होगा। ठीक है, हमने देखा कि एक तरफ पैदल निकालेंगे तो
क्या हो जाएगा 89 में 1/2 कर दें, क्योंकि ये समय है दोनों तरफ का हमें निकालना। एक तरफ का क्या क्या हो गया 89/24, ठीक है। अब एक तरफ से घोड़े का निकाल रहे थे तो आ रहा था ये वाला। अब दोनों तो निकालेंगे तो इधर 2 से गुणा कर दो, तो इधर से इधर भी दोनों से गुणा कर दो, तो 2 से, तो क्या क्या आ गया टोटल हमने सॉल्व किया तो हो गया 3 सही 11/12 घंटे, ठीक है। चलिए ये सवाल सिर्फ आप इसके सामने के व्यू को देखकर आप ना घबराएं, बस इतना है कि ये जो है एक हिसाब लगाए बस, ठीक है। और वो हिसाब लगाने में आपको भी कोई तकलीफ नहीं होगी अगर मेरी लैंग्वेज आपके समझ में आई होगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ऐसा एक क्वेश्चन और लेंगे जिससे कि अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। चलिए क्या क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है एक व्यक्ति एक निश्चित स्थान तक पैदल जाने तथा घोड़े द्वारा वापस आने में 5 घंटे 42 मिनट, पैदल प्लस घोड़ा क्या है 5 घंटे 42 मिनट, ठीक है। चलिए 5 घंटे 42 मिनट यदि दोनों ओर की दूरी घोड़े द्वारा तय करता है, पहले पैदल रहा था अब घोड़े द्वारा, दोनों तरफ घोड़ा, दोनों तरफ घोड़ा, तो क्या क्या है, तो कह रहा है कि 1 घंटा 18 मिनट कम लेता है। भाई टोटल कितना ले रहा था देखना, अब इससे 1 घंटा 18 मिनट कम ले रहा है, इससे इसमें तुलना की, पहले भी तुलना की थी और इसमें तुलना की, तो क्या हो गया भाई, ये हो गया 4 घंटे 24 मिनट। भाई 5 में से 1 गया तो 4 बचे और 42 में से 18 मिनट गई तो 24। अब देखो ये तो दोनों तरफ से था, अब एक तरफ से करें तो भाई इसका हो जाएगा आधा, भाई दोनों तरफ का तो ये, अब एक तरफ का तो 2 घंटे 12 मिनट होगा, नहीं होगा, ठीक है, हो जाएगा। अब उसने क्या पूछा है, उसने पूछा भाई कि दोनों ओर की पैदल यात्रा तय करने में कितना समय लग जाएगा। पैदल प्लस घोड़े में इतना समय लग रहा था। अब जरा इधर की ओर देखें तो एक तरफ घोड़े से जो चले हैं वो 2 घंटे 12 मिनट में, तो ये यदि मैं पैदल और घोड़े में से घोड़े का घटा दूं तो क्या पैदल नहीं लगाएगा, एक तरफ पैदल तो मैंने 5 घंटे 42 मिनट में से मैंने 2 घंटे 12 मिनट घटा दिए, ठीक है, 2 घंटे 18 मिनट घटा दिए तो बचा 3 घंटे 30 मिनट। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए भाई दोनों तरफ मुझे पैदल तय करना है, तो मुझे इसमें करना पड़ेगा 2 से गुणा, क्या हो जाएगा भाई 3 दूनी 6 घंटे 60 मिनट जो होता है 7 घंटे के बराबर। फिर समझो क्वेश्चन को एक बार, पैदल और घोड़ा 5 घंटे 42 मिनट, दोनों तरफ घोड़े से तय किया है, इससे 1 घंटा 18 मिनट कम है, तो क्या 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 निकल आया, इसमें से 1 घंटे 18 मिनट कम किया तो एक इसमें से कम किया 4 बच्चा, 42 में से 18 गया तो 42 बच्चा। एक तरफ से हमने निकाला, ये था दोनों तरफ का, एक तरफ का निकाला तो इसका आधा किया 2 घंटे, इसका आधा किया तो 12 मिनट। हमने एक तरफ हमने घोड़े का निकाला, ठीक है। अब देखें अगर पैदल और घोड़े में से अगर घोड़े का घटाते हैं तो एक तरफ के पैदल का निकल आता है, तो देखा हमने एक तरफ पैदल का तो 3 घंटे 30 मिनट निकला, क्या निकला 2 घंटे 12 मिनट अगर घटाओगे तो 5 में से 2 गए तो 3 और 42 में से 12 गए तो 30 मिनट। अब दोनों तरफ से निकाल लेंगे, दोनों से गुणा कर देंगे, एक तरफ 3.5 घंटे में तो दोनों तरफ 7 घंटे में। अब आपके सवाल क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं जरा अगले किसी क्वेश्चन, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है, x y से दो गुना तेज दौड़ता है तथा y z से 3 गुना तेज दौड़ता है। यदि एक दूरी z ने 42 मिनट में तय की हो तो x को इस दूरी को पार करने में कितना समय लगेगा, ठीक है भाई। देखिए सबसे पहले ये देखिए कि सबसे छोटा क्या है, देखो x की बात कर रहा है, y की बात कर रहा है और z की बात कर रहा है। x y से 2 गुना है, y z से 3 गुना है, इसमें सबसे छोटा क्या है, मेरा z है। अगर z मान लिया मैंने 1 तो सवाल क्या कह रहा है
कि बाई जेड से तीन तीन होना, बाई जेड से तीन होना, तो क्या ये कितना हो गया भाई 3। ठीक है, अब आगे सब सवाल कहाँ है कि एक्स बाई से दो दो होना, एक्स बाई से दो, तो ये हो गया 6। ठीक है, ये हो गया मेरा चाल का अनुपात। अब जरा समय का देखें तो क्या हो गया, हम लेंगे एलसीएम, कितना आ गया 6। अब देखेंगे एलसीएम, तो 6 का भाग देंगे तो 1 अनुपात, 3 का दोगे तो 2 अनुपात, 1 का देंगे तो 6। क्या गया समय का अनुपात। जेड को हमने देखा तो 6 मिनट लगेंगे, बोले 6 मिनट नहीं है भाई, 42 मिनट है। कितने मल्टीपल पे 7 के ऊपर। तो उसने कहा कि नहीं, इसको कितना लगेगा 1, बोले 1 नहीं है, ये भी 7 के मल्टीपल, कितना होगा 7 मिनट। 7 मिनट में एक्स अपनी दूरी को पार कर लेगा। ठीक है, 7 मिनट में एक्स उस दूरी को पार कर। फिर समझिए एक बार, एक्स बाई जेड, एक्स बाई से 2 गुना है, मतलब बाई छोटा है, बाई जेड से 3 गुना, मतलब जेड सबसे छोटा है। तो जेड को माना हमने 1, बाई को माना 3, एक्स को माना 6। ठीक है, चूंकि इसका ये 3 गुना हो गया, इसका ये 2 गुना हो गया। तो हमने लिया 4 हो गई, ये तो समय का निकालेंगे, तो 6 3 होगा, हमने लिया एलसीएम 6। अब इसका भाग दोगे इसमें तो आ गया 1, इसका 2 भाग इसमें 2 हो गया, इसका 2 भाग इसमें 2 आ गया 6। उसने कहा कि जेड को एक चाल से 6 मिनट लगती है। उसने कहा 6 मिनट नहीं भाई, 42 मिनट लगती है। कितने मिनट बोला, 7 मिनट बोला। हमने कहा फिर एक्स को 6 चाल से कितना समय लगेगा, बोला 1 लगेगा। बोला 1 नहीं, जब ये 7 के मल्टीपल पे है तो भाई ये भी 7 के मल्टीपल पे ही होगा। ठीक है, तो ये हो गई 7 मिनट। ठीक है, चीज क्वेश्चन आपके एकदम समझ में आया अच्छे से। ठीक है, आज आपको अच्छा लग रहा होगा सवाल करते समय। ठीक, अब अगला क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस लौटता है। वह कितनी दूर चला यदि पूरी यात्रा में 6 घंटे 12 मिनट का समय लगा हो। ठीक है भाई, देखिए भाई, पहले तो इसमें गया था वो जितनी दूर तक, फिर उतनी दूर से वो लौटा है। तो भाई दूरी तो एक ही होगी, मान लो ये डी भी है तो ये भी डी है, दूर तो एक ही है। उसने कहा कि जब पहले गया था डी को तो 5.5 की चाल थी। ठीक है, और फिर जब लौटा तो मेरी चाल 10 हो गई, और दोनों को पार करने में उसने जो समय लिया है वो कितना लिया भाई, जरा देखें। वो लिया है 6 घंटे 12 मिनट। ठीक है, जो होता है केस के बराबर होता है ये समय होता है आपका 6 से 1/5। ठीक है, चलिए अब जब 6 से 1/5 को देखें, 6 से 1/5 को 5 6 30 और 31, तो समय हो गया 31/5 घंटे। ठीक है, चलिए तो ये देखिए जरा, अब हम क्या करें, यहाँ पर हम क्या करें, इसे हम 31/5 लिख लेते हैं। 31/5, ये तो बात समझ में आई होगी कि भाई इतना समय ले रहा है, 6 घंटे 12 मिनट। ठीक है, देखिए जरा, 6 घंटे 12 मिनट, 6 घंटे 12 मिनट, देखो 6 तो घंटे हैं और 12 मिनट का घंटे में चेंज करोगे तो 5, क्या हो गया 6 से 1/5, 5 6 30 हो रहा है 31/5 घंटे। तो क्या हो गया, ये हमने ये यहाँ पे लिख लिया। अब हम क्या करें, हम कर दें हल, हम इसे कर दें जरा सॉल्व। क्या कर दे भाई, ये देखो हमने सिर्फ 55 इस पॉइंट को जाए तो हम यहाँ से करते हैं 10 का 2। ठीक है, सही है, देखो 55 है, ये 10 है, पहले आपसे काट दीजिए 2 और ये 11। ठीक है भाई 11। अब हमें क्या करना है कि ऐसा कुछ करिए कि सेम हमारा एलसीएम आ जाए। तुम 11 में 2 से गुणा कर दें, तुम यहाँ भी 2 से गुणा कर दें, यहाँ हम 11 से गुणा कर दें और यहाँ हम 11 से गुणा कर दें। ठीक है भाई, इससे हमें कुछ नहीं करना है क्योंकि हमें तो इनके एलसीएम सेम करना है। ठीक है, चलिए भाई, तो क्या हो गया भाई, ये हो गया 20D प्लस ये हो गया 11D अपन क्या हो गया 22 बराबर 31। ठीक है, अब 22 गया इधर, तो इसे जोड़ोगे तो क्या होगा 31D इक्वल 31 गुणा ये जाएगा इधर तो हो गया 22। 31 से 31 आप काट दोगे तो D इक्वल आ गया 22 किलोमीटर। दूरी मेरी क्या होगी 22 किलोमीटर। अब जरा क्वेश्चन को एक बार फिर समझें, कुछ दूरी गया और उसी दूरी वापस आया। गया था जब तो 5.5 से गया और आया तो आया 10 किलोमीटर प्रति घंटा
तो दूर तो उतनी थी। डी को पार करने में उसे लगा 5 घंटे, इसको पार करने में उसे लगा ये, ठीक है, सॉरी 5.5 चाल है। इस दूरी को पार किया 5.5 चाल से, और इस दूरी को पार किया 10 से। हमने कहा कि चलो पॉइंट हटा दो, 10 हम ऊपर लगा देते हैं। हमने कहा 5 से एक बार, 5 से 2 बार, और 5 से 11 बार। हमने दोनों को बराबर किया कि 2 और 11 का एलसीएम हो गया 22। तो हमने क्या कर दिया, इधर अगर हमने 2 का गुणा किया तो हमने ऊपर गुणा 2 कर दिया, इधर 11 का किया तो हमने ऊपर 11 का दिया। 31 तो 31 सही है। हमने क्या 10 दूनी 20 डी, 11 डी बराबर 31/22। इसे जोड़ोगे तो 31 डी बराबर 31 तो है ही, गुणा हो गया 22 का इधर। तो 31 गया, क्या होगा, डी इक्वल टू 22 किलोमीटर, क्या है कुल दूरी है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल। ठीक, क्या सवाल है भाई, ये देखें। ठीक है, तो पहली बात तो ये समझा कि मैं ज़्यादा बातें करके आपसे वीडियो का समय एक्स्ट्रा नहीं बढ़ाना चाहता। मेरा पर्पज़ है समय कम और डाटा मैं आपको ज़्यादा दूँ। ये नहीं है कि मैं हाँ मुझे 1 घंटे की वीडियो बनानी है और 7 सवालों में या 6 सवालों में 8 सवालों में अपना समय पूरा कर दूँ। मेरा मतलब ये है कि बातें तो मैं आपसे बहुत कम करूँगा अपनी वीडियो के अंदर। क्यों? क्योंकि अगर मैं बातें करूँगा तो मेरा जो समय है, मैं वो समय में बातों में ही खा जाऊँगा, तो मैं अपने सवाल कब करूँगा। ठीक है, और सवाल नहीं कराऊंगा तो आप कहीं ना कहीं मेरी वीडियो देखेंगे उस समय बोर होंगे कि अरे बातें ज़्यादा करता है और सवाल कम कराता है। तो मेरा मतलब क्या, मेरा उद्देश्य ये है कि मैं आपका समय लूँ कम और मैं आपको दे पाऊँ ज़्यादा। ठीक है, जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो और आपको बोरियत फील ना हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन उसने क्या किया है कि एक कार 84 किलोमीटर की दूरी को एक समान चाल से तय करती है। यदि कार अपनी चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा ले तो वह उस दूरी को 2 घंटे पहले पूरा कर लेती है। कार की वास्तविक चाल क्या है? देखिए बात करें जरा, दूरी क्या है भाई, 84 किलो कार की बात थी। अब जरा देखें, एक तो चीज ये है कि भाई हम देखें 84 की चाल हम चल रहे हैं S1 से, ठीक, पहली चाल से। आप क्या कर रहा है, और 84 की चाल को ही वो चल रहा है, ये यदि हम उसमें 1 किलोमीटर हम बढ़ा दें, ठीक, अब बढ़ाएंगे तो समय लगेगा कम और S1 से लगेगा समय ज़्यादा। इसका मतलब दोनों का जो अंतर उसने दे रखा है वो दे रखा 2 घंटे, 2 घंटे। अब ये आपका बन गया समीकरण। अब आपके पास 2 ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है कि या तो आप इसे आप सॉल्व करिए एलसीएम लेकर, तो आपका बन जाएगा समीकरण, कौन सा, द्विघात समीकरण कि S1 स्क्वायर प्लस 2S1 प्लस ये ऐसे करके किस टॉपिक में बन जाएगा, ये बन जाएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इस द्विघात समीकरण में आपका ये बन जाएगा। एक तरीका क्या है, एक तरीका ये है कि जो सामने आपको ऑप्शन दे रखे हैं आप उनसे आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। क्या पहला ऑप्शन दे रखा है उसमें 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है भाई। देखिए भाई जरा यहाँ हम S1 की जगह पर उसे सेट करते हैं, तो देखो अगर हम यहाँ सेट करें 84/6 कर दें प्लस सॉरी माइनस 84/, ये होगा 6 + 1। अगर 2 के बराबर आ रहा है तो मेरा आंसर सही है। तो इससे काटोगे 14 - 7 है, 12 × 84 = 2 = 2। क्या हो गया मेरा, हो गया भाई कि कितना 2। इसका मतलब क्या है कि जो मैंने रखा है 6 वो मेरा करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए, और अगर आप ये रखते तो 84 ऑप्शन नंबर अगर आप C रखते 7 माइनस 84, 7 + 8 बराबर 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो अगर यहाँ आप करोगे तो भाई ये तो आ जाएगा कितना 12 माइनस, लेकिन इस सॉरी ये 8 नहीं 1 है, 8 से अगर काटोगे तो ये पूरा नहीं कट पाया। ये कितना कट पाएगा भाई 10.5। तो अंतर कितना आ रहा है भाई, ये आ रहा है 1.5 घंटा। हमें कितना लाना है 2 घंटा। इसका मतलब कि ये ऑप्शन सही नहीं है। तो क्या ऑप्शन सही मेरा, 6 ऑप्शन मेरा सही है। इस तरह से देखिए परीक्षा का देने का मतलब क्या है, परीक्षा देने से तात्पर्य है कि एट ए टाइम कम समय में अगर हमारे पास
सवाल करने का कोई बेहतर तरीका है तो हम उसे जस्ट लगाएं, तुरंत लगाएं, बिना सोच विचारी करें। और ये यदि आप ये कहें कि कोई ट्रिक मेरे ध्यान नहीं आ रही है, अगर आपने दो मिनट उसे सोचने में ही समय लगा दिया परीक्षा के दौरान, तो क्या होगा कि 2 मिनट आप खा गए, ट्रिक आपको याद नहीं आई, अंत में आके आपको सवाल छोड़ना पड़ेगा। छोड़ोगे नहीं तो आपको फिर से समय लगाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि उस समय जो चीज़ मुझे सेट मिल जाए, जो चीज़ मेरे दिमाग में आ जाए, तो मुझे क्या करना है, मुझे आंसर ले देना चाहिए, जिससे कि मुझे कोई समस्या ना आए और मैं जस्ट आगे सवाल को परीक्षा लेने वाला या आपका ज्ञान चेक करने वाला कभी ये नहीं देखता है कि आपने सवाल से आंसर निकाला है या आंसर से आंसर निकाला है, ऑप्शन से निकाला है या आपने बेसिक किया है या शॉर्ट ट्रिक लगा दी है, उसे कोई मतलब नहीं है। उसने अगर कह दिया कि 1 घंटे में 100 सवाल, तो जिस व्यक्ति ने 1 घंटे में अधिकतम सवाल किए हैं सही, वही व्यक्ति चयनित हो जाता है। तो आपको क्या करना है, आपको सवाल से भी आंसर करने हैं, आपको ऑप्शन से भी आंसर करने हैं, आपको जैसे जैसे हो सके आप आंसर करें। अगर आप ज्यादातर सवालों के आंसर यदि आप ऑप्शन से देना शुरू कर देते हैं, सीख जाते हैं, तो आपको एक फायदा होता है कि जो आपका आंसर आता है वो 100% सिक्योर आता है, जिससे मैं कह आपकी नेगेटिविटी बहुत कम हो जाती है। और नेगेटिविटी आजकल बंद करके होती है तो बहुत ज्यादा मार देती है, जैसे कि रेलवे में है, ठीक है। तो आपको क्या है कि इससे भी आपका आंसर होगा, मैंने आपको ये भी बार बता दिया है, लेकिन मैं इसे फॉलो नहीं करता, लेकिन मैं फॉलो करता हूँ इसे, ठीक है। तो इस वजह से आपको जो उचित लगे आप उसे कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो का यही लास्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्लास आज हमारी कंप्लीट हो चुकी है और कभी और अच्छे सवाल आएंगे तो इसका कभी थर्ड पार्ट हम लेकर आएंगे, क्लास 3 भी ले लेंगे, लेकिन अच्छे सवाल आएंगे, इससे डिफरेंट सवाल होंगे तब, ठीक है। सेम सवाल कराने से कोई फायदा नहीं है। मैं एक टाइप का एक या लास्ट 2 ही सवाल का कराता हूँ, जिससे कि आपका ज़्यादा समय व्यर्थ ना हो, ठीक है। और दोस्त, वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो साइड में एक घंटी का बटन आएगा आप उसको भी प्रयास कर दें। जैसे क्या है कि सबसे पहले जैसे हम वीडियो डालेंगे, हमारी वीडियो डालने का नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा और आप हमारी वीडियो से नहीं रह पाएंगे, ठीक है। तो आपको क्या दोस्त कि आपको सारे सवाल करने हैं, और यदि कोई दिक्कत आती है तो मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में नीचे लिख दें, जैसे कि उस चीज़ को मैं कंसिडर करूँगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम आती है मेरी वीडियो में तो आप उसे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और हाँ, साथ ही साथ लाइक का थंबनेल दोस्त जरूर दबा दें, ठीक है, जिससे कि हमें पता चले। लाइक के से थंबनेल से क्या है कि हम लोग मोटिवेट होते हैं कि आप हमें रिप्लाई कैसे देते हैं, ठीक है। देखकर छोड़ देते हैं, कोई कमेंट नहीं करते हैं, थंबनेल नहीं करते हैं, तो हमें लगता है कि आपको हमारी वीडियो अच्छी नहीं लग रही है। और अच्छी वीडियो लग रही है तो प्लीज़ थंबनेल को दबा दें, जिससे कि आपकी हमारे पास प्रतिक्रिया आए और हमारे जो सवाल कराने के तरीका है उससे हम आपकी थंबनेल की वजह से हम थोड़ा मोटिवेट हों, तो और हमारे अंदर इच्छा जाहिर होगा, हम और बेहतर से बेहतर तरीके से हम आपको कर पाएँ। चलिए दोस्त, मिलते हैं किसी अगले चैप्टर में। अगला चैप्टर क्या, वही 2 ट्रेन्स, ठीक है, रेलगाड़ी। क्योंकि भाई समय दूरी के साथ क्या क्या चलता है, रेलगाड़ी चलती है, और रेलगाड़ी के बाद क्या चलता है, नावधारा चलती है। क्योंकि तीनों ही चैप्टर चाल समय दूरी, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, चाल समय दूरी हो या रेलगाड़ी हो या बोट एंड स्टीम हो, तीनों टॉपिक 3 हैं, लेकिन एक पर आधारित है। किस पर, चाल समय दूरी पर आधारित है। चलिए दोस्त, मिलते हैं रेलगाड़ी में, तब तक के लिए बाय बाय।